ओम शांति। 2 अक्टूबर 2020। आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। याद रखना है, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है, क्योंकि बाबा कल्याणकारी मिल गया और ये समय कल्याणकारी चल रहा है, इसलिए मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। इसमें परिवर्तन होता है और तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकती? अब इस ज्ञान मार्ग में चल भी रहे हैं तो क्या नहीं बोलना चाहिए? बाबा कहते हैं, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। ये कहना ही रॉन्ग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भी ड्रामा में नोंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत है, ये कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। अब इसमें कितनी विजय की, खुशी की स्मृति रहती है अगर इस गीत को ध्यान से सुनो कि मैं वो दीवा हूँ जो किसी तूफान से बुझने वाला नहीं हूँ। ये है तो कलयुगी मनुष्यों के गीत, पर इसका अर्थ वो नहीं जानते जो अर्थ बाबा ने हमें बताए। ये तुम जानते हो, तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं, तो इसलिए संगम युग नहीं लिखना, पुरुषोत्तम संगम युग लिखना है। ये मुख्य है। इसका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। ये फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का ही एक त्योहार है। ये त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष, ऊंच ते ऊंच, साहूकार ते साहूकार, नंबर 1 क्या बन रहे हैं? बाबा ने कहा, उत्तम से उत्तम, ऊंच से ऊंच, साहूकार से साहूकार। नंबर 1 कहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। अभी तुम क्या कहेंगे? नंबर 1 है ये श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहेंगे, और दिखाते हैं अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में रहता है, अब गर्भ से आएगा या सागर से आएगा? तो बाबा कहते, पहले पहले ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण। ये बाबा ने अर्थ बताया। सबसे पहले से पहले, पहला ज्ञान सागर से निकला हुआ। शिव बाबा से सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा ने लिया, और ब्राह्मण सो देवता, तो ब्रह्मा सबसे प्रथम देवता श्री कृष्ण बने फिर, इसलिए ब्रह्मा को आदि देव भी कहते हैं। तो प्रथम ज्ञान सागर से निकला हुआ उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उसमें नंबर 1 पुरुषोत्तम ये श्री कृष्ण है, और ये है ज्ञान का सागर, पानी का नहीं। अब वो उस पानी के सागर में तस्वीर दिखा दी श्री कृष्ण की। बाबा कहते ज्ञान सागर की बात है, और प्रलय भी होती नहीं। उसमें कैसे दिखाते हैं? उसके बाद श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं और कितनी यमुना के ऊपर तूफान आ रहे हैं, सब उछाल खा रही है। बाबा कहते हैं ऐसी प्रलय कोई होती नहीं। कई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती है। कभी कभी कहते हैं मुरली में वही पॉइंट्स आ रहे हैं बार बार, नहीं। तो बाबा के सामने बच्चे कोई नए ऐड हो गए तो बाबा को कुछ कुछ पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग तो हैं।
पांचवा फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। ये इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते हैं। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व सर्वोत्तम कहते हैं। वो है परम आत्मा परमात्मा, फिर पुरुषों में उत्तम ये लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, ये तुम बच्चे ही जानते हो। बच्चों को भी समझ में आया। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ा नहीं है, मोस्ट सिंपल है। देवता बनाना बाबा ने, और मोस्ट सिंपल क्या, सीखने वाली भी हैं कौन, किनको सिखाने आए बाबा, अबलाएं कुब्जाएं जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, और उन्हों के लिए कितना सहज समझाया है। देखो अहमदाबाद में एक साधु कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं। अच्छा, कोई सारी आयु खाता पीता नहीं, फिर क्या, पूरी उम्र ना खाया हो ना पिया हो, ऐसा होता है। पर अच्छा बाबा कहते ठीक है, ना खाया ना पिया, फिर प्राप्ति तो कुछ भी नहीं ना। उसे प्राप्ति क्या हुई। झाड़ को भी तो खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उसे मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। अब इसमें कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी, ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं, चल के पार कर लेते हैं, आग से चल के जा रहे हैं, पानी पर चल के जा रहे हैं। ऐसे बाबा ने कहा दुनिया में सिद्धियां प्राप्त करते हैं। पर इससे भला फ़ायदा क्या, तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फ़ायदा है। तो आज जब हम कहानी सुनते कि स्वामी विवेकानंद जा रहे थे और बीच में नाव मिली नहीं, काफ़ी देर तक बैठे वेट करते रहे वो किश्ती का, और जब किश्ती मिली तो उस दिन मौसम ख़राब होने के कारण कोई सवारियां नहीं थी, किश्ती वाले ने भी ज़्यादा पैसे लिए। अब वो किश्ती में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब तक वो इंतज़ार कर रहे थे स्वामी विवेकानंद, तो वहाँ पर एक बहुत ऊंची लंबी कदकाठी वाले महात्मा जी आए और बोले नरेंद्र तुम क्या कर रहे हो। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं किश्ती का नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। और जैसे ही कहते इसमें तुम तो इतने सिद्ध हो चुके, तुम तो विदेशों में भी भारत का झंडा गाड़ाए, तुमने इतनी दूर दूर तक भारत की महिमा करवा दी, और तुम जैसे योगी और क्या एक किश्ती के सहारे बैठे हो, मुझे देखो। ऐसा कह के वो महात्मा पानी के ऊपर चल के गया और पानी से चल कर आ गया। सोचिए उसने कुछ मंत्र जाप किए, अपने शरीर को बिल्कुल लाइट वेट कर दिया। तो उसके पश्चात किश्ती आ गई और स्वामी विवेकानंद बैठे, तो उन्होंने एक महात्मा जी को भी कहा आप भी बैठिए। बैठ गए। तो जब वो चलकर दूसरे पार पहुँचे, भले उसने 2 पैसे के 6 पैसे लिए उस दिन नाव वाले ने, तो 6 पैसे देकर स्वामी विवेकानंद जब उतरने लगे तो उन महात्मा जी से बात की कि कितना समय हो गया आपको ये सिद्धि करते हुए। और बहुत उन्नत भाल, चमकता चेहरा, कहते मुझे 60 वर्ष हो गए अपनी ये सिद्धि करने में, 60 वर्ष लगे। अब वो कोई 70-75 साल के थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी ने, विवेकानंद जी कहते कि जो कार्य 6 पैसे में हो सकता है तो 60 वर्ष उसके लिए लगा कर क्या किया आपने, जन कल्याण कितना किया, विश्व सेवा कितनी की। तो ये बात समझने की है। हम सिद्धियां कर रहे हैं इससे मेरा नाम मान शान हो जाए, बस। हम दुनिया की सेवा क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी शक्तियां जन सेवा में लगनी चाहिए। तो बाबा कहते तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाता हूँ। बाप कहता बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जब ज्ञान समझते हैं तो बहुत क्लियर हो जाती है बात कि देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है। कि शिव परमात्मा है, शंकर देवता है, इमेज है। शिव निराकार है और शंकर का आकार है।
शिव पिता है और शंकर पुत्र है, और शिव भगवान है तो शंकर भक्त हैं। तो ये दिखता है। शंकर का भी तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं, शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंड पार्ट है। वही विष्णु या नारायण जन्म लेते लेते ब्रह्मा बन गए। शिव बाबा का इस समय पार्ट है संगम युग पर, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि विकारी भ्रष्टाचारी है। विकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी हैं, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता। दुनिया ही कैसी थी, श्रेष्ठाचारी। कुमारियाँ भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया, यहाँ शंकर का कोई पार्ट नहीं। कोई कहते हैं विनाश हो गया, तीसरी आँख खोल दी। बाबा कहते नहीं, ये आपकी तपस्या पे डिपेंड करता है। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वो है अविनाशी पिता। ये गुह्य बातें अच्छी रीति धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते और बनारस के कॉलेज के पास करते हैं। बनारस के कॉलेज में ये पास किया, फिर ये डिग्री उनको मिलती है। ऐसे टाइटल्स दिए जाते हैं। श्री श्री 108 बाबा ने गुप्ता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाके समझाओ कि बाप का भी टाइटल अपने ऊपर रखकर बैठे हो। बाबा ऐसे टॉपिक दे देते थे बच्चों को कि उनको जाकर ये समझाओ, उनको जाकर ये समझाओ। बाप को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता। माला ही 108 की है। 8 रतन गाए जाते हैं। वो पास विद ऑनर होते हैं, इसलिए उनको जपते हैं। फिर उनसे कम 108 की पूजा करते। 8 बिल्कुल टॉपर, नंबर 1। फिर 108 की पूजा करते। यज्ञ जब रचते हैं तो 1000 सालीग्राम बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भक्ति काल में बहुत भक्ति में किया हुआ था ये सब। 1000 सालीग्राम बनाते हैं। कोई 10,000, 50,000 या लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर यज्ञ रचते। जैसा जैसा सेठ अच्छे से अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख भी बनवाएगा। बाबा ने समझाया। अभी तो इतने छोटे छोटे सालीग्राम बना देते हैं, ढेर सारे इकट्ठे। अब उन शिवलिंग पे तो पानी छिड़क देंगे, उन पे क्या करते हैं, वो एक पाइप लेके सारों पर छिड़क देते हैं। बाबा ने समझाया, माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते हैं। ये तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाप के साथ, भगवान के साथ मददगार हैं। बाप की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। ये नहीं जानते रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चे तो सब शिव बाबा के हैं। इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना, परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजन लायक। ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो ये बात समझाए, इसलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते हैं। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात होती नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। ये तो निश्चय है, निश्चय होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं। बाप की याद ये है पढ़ाई का तंत्र। टोटल मिलाकर सार क्या है? योग, याद में रहना है। इस पूरी पढ़ाई का तंत्र है
कि जितना मुझे याद करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, याद से पाप भस्म होंगे। तो याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते, शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है, ये कहना भी ठीक नहीं है। बाबा कहते, ना मैं विनाश कराता हूँ ना वो करते हैं। ये शंकर जी पे इतना ब्लेम लगा दिया। बाबा कहते जो कर्म करता है ना फल भोगता है। अगर उन्होंने विनाश कराया होता, ये कराया होता तो फिर वो करना पड़ता ना उन्हें। बाबा कहते ना मैं विनाश कराता हूँ ना वो करते। ये रॉन्ग है। देवताएं थोड़ी कोई पाप करेंगे। अब शिव बाबा बैठ ये बातें समझाते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ। हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते हैं मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते हो, अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें हार्ट फेल नहीं होना है। कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो ज़रूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, वाणी ना निकले ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते यज्ञ का भोजन खा लेते हो, खाना खाते हुए मुंह नहीं चलता क्या? बाबा ने कहा बच्चे ऐसे तुम्हारा ज्ञान सुनाने के लिए मुख चलना चाहिए। मुख तो ज़रूर चलता ही है। तो बाबा ने सिंपल समझाया है, कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर से इशारा तो दे देते हैं ना, उसको याद करो। मतलब सेवा करना सो इजी कि आप किसी को इशारे से भी भगवान से जोड़ सकते हो। कोई मौन में रह के भी कर सकता है। दुख हरता सुख करता वो एक दाता है। भक्ति मार्ग में भी दाता है और इस समय भी वो दाता है। फिर वानप्रस्थ में तो है ही शांति। वाणी से परे अवस्था में परम धाम में शांति है। बच्चे भी शांति धाम में रहते हैं। पार्ट नोंधा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उसका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉड फादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का, बाप नर्क थोड़ी रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते हैं क्या? मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इसको पार्ट मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडॉप्टेड। शिव की संतान है और ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड है, इसलिए ब्रह्मा की भी संतान है। शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हमको ज्ञान सुनाने वाला शिव बाबा रचयिता है जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। अब ये तो है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी करेक्टर्स हैं सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाले। ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं। इससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो समझता हो। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही
राइटियस होता है, जिसको ट्रुथ कहते हैं। गॉड इज़ ट्रुथ भी मशहूर है। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो। आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबरवार आते हो। ये खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है। ये एवर न्यू है। इसमें हर सीन नया है। बाबा कहते एक सेकंड ना मिले दूसरे से। ये ड्रामा कभी पुराना नहीं होता और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। अब ये बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें सब अविनाशी पार्टधारी हैं। अविनाशी खेल या ये मांडवा, ये स्टेज कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते, वो सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होगी। साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है। जैसे जैसे साक्षात्कार होंगे तो ड्रामा फिर रिपीट होने का टाइम आ गया। फिर नए सिरे से पार्ट बजाएंगे जो कलब पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए। पुरुषार्थ करना है, मूंझना नहीं है। किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं होना। ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, ये कहना भी रॉन्ग है। आप ड्रामा पर ठहर मत जाओ, ड्रामा के बेस पे नहीं सोचने लग जाना। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। ड्रामा की पॉइंट तो बाबा ने पक्की कराई है पास्ट भूल जाने के लिए। जो हो गया पास्ट ड्रामा कह दो, छोड़। पर भविष्य के लिए ड्रामा यूज़ नहीं करना। हमको तो पुरुषार्थ करना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज क्या होमवर्क लेंगे, चेक करें। शुरू से बाबा ने हमें क्या क्या समझाया है। तो पहली एक याद की यात्रा की पॉइंट याद रखनी है, और दूसरा जो समझ मिली है जीवन मुक्त होने की, इन बंधनों से छूटने की। पहला, पढ़ाई का तंत्र सार बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई का तंत्र बुद्धि में रख, याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ऊंच पूजनीय बनने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, सत्य बाप द्वारा राइट रॉन्ग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन जीवन बंध से छूटना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है। आज का वरदान बाबा ने श्रेष्ठ प्रारब्ध, हमारी जो प्राप्तियां होंगी तो उसका वरदान दिया कि आप श्रेष्ठ प्रारब्धी हो। क्या करना पड़ेगा? संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख। संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। परमात्म मिलन
व परमात्म ज्ञान की विशेषता है, अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसा नहीं है कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सतयुगी प्रारब्धी जीवन है कि यहाँ पुरुषार्थ करो प्राप्ति होगी सतयुग में। नहीं, संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और हर 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं हो, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धी भी हैं। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ। पाना था सो पा लिया, ये गीत गाओ तो घुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। घुटके खाना अलबेले होना, तो अलबेलेपन से भी छूट जाओगे, आलस भी खत्म हो जाएगा। अंदर खुशी जहाँ होती है ना, खुशी में भी नींद नहीं आती होती, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो याद रखेंगे, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। तो आज मम्मा के भी मुरली के कुछ महावाक्य हैं। मुक्ति और मोक्ष मम्मा बहुत सहज रीति से समझाते हैं। आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। वो ऐसे समझते हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जन्म मरण से छूट जाते हैं। लोगों के ऐसे मानना है कि हम छूट जाएं बस। वो लोग तो जन्म मरण में ना आना इसको ही ऊंच पद समझते हैं, वही प्रारब्ध मानते हैं। जीवन मुक्ति फिर उसको समझते हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं। जैसे धर्मात्मा लोग, उन्हों को जीवन मुक्त समझते हैं। बाकी कर्म बंधन से मुक्त हो जाना वो तो कोटों में से कोई विरला ही समझते हैं। अब ये है उन्हों की अपनी मत, लेकिन हम तो परमात्मा द्वारा जान चुके हैं, जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ, तब तक आदि मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो इससे छूटना ये भी तो एक स्टेज है, दुखों से मुक्त होना। तो पहले जब ईश्वरीय नॉलेज को धारण करें, तभी इस स्टेज तक पहुंच सकेंगे। और उस स्टेज तक पहुंचाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा चाहिए, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति देते वह हैं। वो भी एक ही समय आए, सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति दे देता। बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते। और ना ही ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारण करते हैं। ये मम्मा ने क्लियर किया कि मुक्ति या मोक्ष को सिर्फ मुक्ति नहीं, जीवन मुक्ति में यानी दुखों से मुक्त होना, और वो परमात्मा ही करेंगे और इसी समय करेंगे। तो इसलिए ये भी मत समझो कि परमात्मा सभी अवतार लेता है। कितने तरह के मत्स्य अवतार, कछुए का अवतार, नरसिंह अवतार, पता नहीं कैसे कैसे अवतार बता दिए। तो ये परमात्मा को लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।